तो आखिरकार सहायक पुलिसकर्मी लाठीचार्ज की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो सहायक पुलिसकर्मी है जो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लगातार हेमंत सरकार से गुहार लगा रहे थे, मगर अब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। नक्सलियों को भगाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देने वाले सहायक पुलिसकर्मियों को अब राज्य की पुलिस ही पीट रही है। आरोप है कि इस दौरान गर्भवती माताओं तक को भी नहीं छोड़ा गया। आलम यह है कि पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले सहायक पुलिसकर्मियों पर इस तरह से लाठीचार्ज झारखंड की सियासत गरमाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि लंबे समय से आंदोलनरत रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठियां भांजी हैं। वहीं सुरक्षा घेरा तोड़कर अलग रास्ते से सीएम आवास का घेराव करने ये पुलिसकर्मी पहुंचे थे। सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पथराव हो गया, जिस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। इससे पहले भी उन्होंने विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। उनकी बहाली उस वक्त की तत्कालीन सरकार रघुवर दास के समय में 2017 में हुई थी। इसका मकसद राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में पुलिसकर्मियों की सहायता करना था, और वही सहायक पुलिसकर्मी अब राज्य में लाठियां खा रहे हैं। तब से लेकर आज तक उन्हें 10,000 रुपए ही वेतन के तौर पर मिलता आया है। उनकी मांग है कि सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा स्थायी की जाए, उन्हें पुलिस सेवा में समायोजित किया जाए। बस इतनी सी मांग थी, और ये तस्वीरें झारखंड की गलियों से, झारखंड की सड़कों से आप देख पा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से झारखंड में अपने हक की आवाज उठाते सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ही लाठियां भांजती हुई नजर आ रही है, लाठियां बरसाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि लंबे समय से ये सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत थे, और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस पूरी लाठीचार्ज में दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए हैं, लेकिन बैनर जिस तरह से यहां पर देख पा रहे हैं, लंबे समय से ये वही सहायक पुलिसकर्मी है जो झारखंड राज्य को नक्सलवाद से खात्मे करने के लिए अपनी जी जान न्यौछावर करते आए हैं, पूरी शिद्दत के साथ झारखंड की सेवा करते आए हैं, और जब अपने हक की आवाज उठाई गई तो बदले में मिलती हैं ये लाठियां। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। झारखंड में जिस तरह से खून खराबा और झारखंड में जिस तरह से सियासी रंग इस मुद्दे को देने का प्रयास किया जा रहा है, उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ कांग्रेस नेता फिरोज खान जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा जेएमएम प्रवक्ता एएस देओल जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अग्निवेश कुमार सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अग्निवेश जी आपके पास ही आएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, शर्मनाक ये तस्वीरें हैं। राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन के बहुमूल्य साल राज्य को दिए हैं, उन्हें आज बदले में ये लाठियां मिल रही है। तस्वीरें देओल साहब, ये तस्वीरें देखी आपने? जी मैंने एकदम देखी। सबसे पहले तो नहीं, कैसी लगी आपको ये तस्वीरें? कोई अफसोस हो रहा है ये तस्वीरें देख के आपको? प्रियंका जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए, हमेशा लाठीचार्ज होना ही बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बट आपने बड़ी चालाकी से नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना देओल साहब, लाठियां चल रही है, आपकी सरकार, आपके पुलिसकर्मी, आपका प्रशासन। प्रियंका जी, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, कृपया एक मिनट,
आपने मेरे नहीं, आप ये तस्वीरें देओल साहब, आप पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। नहीं, मैं बहुत सब तस्वीरें देख रहा हूँ। मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर उस एक लाइन में पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो न्यूज हमारे पास आ रही है, और ये नेशनल न्यूज। नहीं, आप ये बता दीजिए इनके सब्र का बांध क्यों टूटा? मेरी बात सुनिए प्रियंका जी, आप डिक्टेट मत कीजिए जो मैंने मुझे कहना, मुझे कहने दीजिए, या मुझे मत बुलाइए अपने चैनल पे। मैं न्यूज पढ़ के सुना रहा हूं। आंदोलन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मी बैरिकेड तोड़कर सीएम एजाज घेरने के लिए आगे बढ़े। न्यूज तो मैं भी सुना रही हूँ ना, न्यूज नहीं सुननी मुझे आपसे, मुझे कारण जानना है आपसे। देओल साहब, क्यों हुई नहीं, क्यों हुई बताइए आप, क्यों हुई? न्यूज में आप ऐसा क्या नया बताने जा रहे हैं? आप अगर कुछ नया बता रहे हो, आप पीछे का कारण मुझे बताइए जो मैं जानना चाहती हूँ। सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहती हैं। उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, जाट के जवानों का डंडा छीन लिया, ब्रज वाहन पे कब्जा कर लिया, तार तोड़ दिए। देओल साहब, ये वही सहायक पुलिसकर्मी है जो नक्सलवाद के खात्मे में राज्य में अपना पूरा योगदान देते आए। आज आप कह रहे हैं, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आप उन्हें क्या साबित करना चाहते हैं? देओल साहब, इतनी शिद्दत, फिर वही बात है, इतनी शिद्दत से अग्निवीर के टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज करवा दीजिए मोदी जी को। नहीं, अग्निवीर पर अगर मैंने डिबेट की होती तो इतनी शिद्दत के साथ मैं डिबेट करती, और अग्निवीर में लाठियां नहीं चली। देओल साहब, अग्निवीर में कहीं पर भी इस तरह की लाठियां, इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी मैंने। लाठियां आप गूगल कीजिए, और सामने मेरे है दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज ऑन प्रोटेस्टिंग जेएनयू स्टूडेंट, लाठीचार्ज ऑन जामिया स्टूडेंट, लाठीचार्ज ऑन दिल्ली फोर्ट, रेड फोर्ट, लाठीचार्ज ऑन दिल्ली गेट। क्यों किया था ये लाठीचार्ज? नहीं, अच्छा ये बता दीजिए मुझे, ठीक है, सुन ली मैंने आपकी। देओल साहब, ये बता दीजिए क्यों टूटा इनके सब्र का बांध? आपकी सरकार है ना 5 साल से, क्यों टूटा इनके सब्र का बांध? क्या किया आपने इनके लिए? क्या किया? क्या बात उनसे हो रही है? उनको कहा क्या 20% इंक्रीज दे रहे हैं, 1 साल एक्सटेंशन दे रहे हैं? नहीं, देओल साहब, दोबारा चुनाव में जा रहे हैं आप। 5 साल बीत गए हैं, 2 साल बीजेपी की सरकार के, 7 साल से अपनी मांगों के लिए इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, जब इनको रखा गया था क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे रखा गया था? आपको जब मीडिया वॉइस से नौकरी पे रखा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन में रखा है? कल थोड़ी आप उनसे फाइट कर दिएगा नहीं मुझे नहीं, तो फिर आपको अगर यही वजह थी तो आपको आते ही निरस्त कर देना चाहिए था। फिर 5 साल आपने आश्वासन क्यों दिया? नहीं, हम क्यों आश्वासन नहीं? हम तो आज भी बोल रहे हैं कि जो जायज मांगे होंगे पूरी करेंगे, और नाजायज मांगे कैसे? अब आप बताइए, पुलिस सेवा भर्ती की कोई नियमावली होती है? जो लोग एग्जाम देके पास हो गए तो उनको पुलिस में नहीं, तो आपकी सरकार जब चुनाव में गई थी तो आप वादा करके नहीं आए थे कि आप इन्हें पक्का करेंगे? बता दीजिए अगर आपने वादा नहीं किया। आप बताइए, दिखाइए हमारा कहां पर चुनाव में वादा। अच्छा ठीक है, इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी से। अग्निवेश जी काउंटर कीजिएगा। वन साइडेड होकर मत, पूरा दिखाइए इन्होंने किया और क्यों पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, वो भी दिखाइए पहले। नहीं, राज्य की स्थिति को आपको बेहतर बताएंगे। अग्निवेश जी काउंटर कीजिएगा। देखिए, आज दुर्भाग्य से पूरा का पूरा झारखंड प्रदेश ये दिशाहीनता का शिकार हो चुका है। जिस दिन से हेमंत सोरेन की सरकार यहां बनी, उसी दिन से लगातार झारखंड प्रदेश डेटोरिएट करते चला गया, क्योंकि ये सरकार के पास न कोई सही दिशा है, न स्पष्ट नीति है। ये सरकार बनी ही थी इसलिए कि सिर्फ एक परिवार का कैसे कल्याण हो, भलाई हो, एक परिवार का तिजोरी कैसे भरा जाए। अब ये भी आपने देखा होगा किस तरीके हेमंत सोरेन जी जेल से छूटे, 2 दिन कुर्सी बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे 4 दिन बर्दाश्त ही कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। सीधा संदेश दिया कि ये कुर्सी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड की जनता, झारखंड का विकास, ये सब भाड़ में जाए। नहीं, देओल साहब तो ये बता रहे हैं, देओल साहब तो ये बता रहे हैं कि तमाम साल का जो कालखंड रहा उनका, अग्निवेश आप पूरा कालखंड उठाकर देख लीजिए, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने क्या नौजवानों के साथ किया है, इन लोगों ने महिलाओं की दुर्गति करके रख दिया। इस राज्य में मतलब 14,000 से भी ज्यादा आपराधिक घटनाएं सिर्फ महिलाओं के साथ हो जाए, 8,000 से ज्यादा दंगा हो जाए, ऐसी बात हो गई है, वो राज्य का विधि व्यवस्था कैसा होगा? क्या बात राज्य में आज कोई अमन और चैन नहीं है। ये जो बेचारे पुलिस का मैं दृश्य देख रहा हूं, जिस बेदर्दी के साथ इनकी पिटाई हो रही है, पुलिस वाले ही पुलिस वाले को पीट रहे हैं। ये उनके ही बंदूक है जो नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में सहयोग कंधे से कंधे मिलाकर करते थे। नहीं, लेकिन अग्निवेश जी, देओल साहब आप कह रहे हैं कि ये सहायक पुलिसकर्मी हिंसा कर रहे हैं। अग्निवेश जी सुन तो लीजिएगा। अग्निवेश जी मेरी आवाज आ रही है? अग्निवेश जी मेरी आवाज आ रही है? देओल साहब का अब कहना है
कि ये जो सहायक पुलिसकर्मी हैं ये हिंसा की राह पर जा रहे हैं, इसलिए लाठियां भाजी गई हैं। अरे भाई कोई हिंसा की है, अपने जायज मांग लेके बैठे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है इनसे। अरे प्रतिनिधिमंडल बैठ के कम से कम स्वस्थ माहौल में बात तो करता, इनका डिमांड चार्ट लेकर एक बार पहुंचता तो सही मुख्यमंत्री अवलोकन तो करते। मैंने कहा ना कि एक असंवेदनशील सरकार है। जिस राज्य में पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं, रूपा तिरछी को देखिए कैसे वहां हुआ, संध्या टोपनों के साथ क्या हुआ, गाड़ी से फिसल कर मार दिया गया महिला दरोगा को। तो ये राज्य कहां जा रहा है, ये बड़ा चिंताजनक है। देव सर जवाब दीजिएगा, आप ही बता दें। ये स्थिति देखने को मिली। सबसे पहले बात है कि ये क्या बात बोल रहे हैं, हम टॉपिक किस पे बात कर रहे हैं, ये किसी के सुसाइड केस का बात कर रहे हैं। और ये अगर भाई आपकी कानून व्यवस्था पर बात करें, आप उस पर जवाब दे रहे हैं। पुलिस वाले से संबंधित चीज है, यहाँ पुलिस वाले का विषय है, पुलिस वाले का ये चर्चा भी कर रहा है, बड़ा बड़ा हो तो अलग विषय नहीं उठा रहा हूँ। आप उसकी क्लिपिंग क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? उससे राज्य को बचाने के लिए, यहाँ का राज्य का विकास करने के लिए जनता ने आपको लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता सौंपा था। इसमें नहीं सौंपा था कि हेमंत सोरेन ये तस्वीरें देखने के बाद हम राज्य की कानून व्यवस्था पर बोल सकते हैं जाते हैं, देन होता है। आज इनके सेकेंड नंबर के मंत्री भी जेल के अंदर है, 35 करोड़ नहीं, ये तस्वीरें देखने के बाद आप राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य के प्रशासन पर बोल सकते हैं। और इनका 10,000 का बेचारों का डिमांड नहीं, का डिमांड चर्चा नहीं कर सकते हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार में धोखा लगाने वाली सरकार से कोई भी अपेक्षा नहीं रख सकता। ये सरकार किसी का कोई डिमांड नहीं कर सकती। मैंने कहा कि जिस सरकार के पास सही दिशा है, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, जवाब ले लूं मैं। देव सर आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको, आप कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज हो रहा है। अच्छा, पुलिस मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठियां भाजेंगे? स्थिति तक चली गई है, उनकी गलती क्या है आप ये बता दें। क्या बात, आप लाठीचार्ज कहाँ हुआ जहाँ मोराबादी में शांति से बैठे रहे? अरे देव साहब आप तो मतलब सरासर आंखें बंद कर रहे हैं। ये सड़कों पर लगातार तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये तस्वीर आपको झूठी नजर आ रही है? नहीं आप बता दीजिए, ये तस्वीर आपको झूठी नजर आ रही है? वो देख लीजिए, दोनों पक्षों में खून खराबा। ये देखिए, ये झारखंड की तस्वीरें शायद आपने नहीं देखी होगी, मैं दिखा देती हूँ आपको। नहीं, आप अपने ग्राउंड रिपोर्टर जो वीडियो कैमरा मैन है उसको बोलिए कि 10 मिनट पहले की जब वो तोड़फोड़ कर रहे थे वो भी वीडियो दिखा दीजिए, उनको कंट्रोल करने तो आप ला दीजिए, कोई भी कर रहा हो, दोनों पक्ष घायल हुए हैं। आपकी कानून व्यवस्था ये है कि आंदोलन करने वाले लोगों पर लाठियां भाजी जा रही है। नहीं, मुझे आप सफाई कर दीजिए। की कि नहीं की, अगर तोड़फोड़ की तो उसके जवाब में लाठीचार्ज हुई या गलत है, सही है, यह फैसला पब्लिक करेगी और कोर्ट करेगी। आपके बायस लोगों से मैं इसकी जस्टिफिकेशन बोल भी दे भी नहीं सकता, देना भी नहीं चाहता। नहीं, फैसला तो पब्लिक करेगी, लेकिन 2 महीने अभी भी आपकी सरकार है, आप यही करेंगे झारखंड में? अरे आप सही, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे पास तो जितने न्यूज़पेपर्स के कटिंग आ रहे हैं कि वो उग्र हुए, उनको शांत कराने के लिए लाठीचार्ज की गई। आप बता ही नहीं रही है कि वो उग्र हुए थे। नहीं, ये तो बहुत अच्छा बयान हो गया कि आप केवल दुर्भाग्यपूर्ण बता दें और उसके बाद आप सफाई देने के लिए आप दिखा दें मुझे हिंसा की तस्वीरें। हिंसा की तस्वीरें दोनों तरफ से आ रही हैं, दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जो सहायक पुलिसकर्मी, नहीं अग्निवीर, नहीं देव साहब, अग्निवीर के लिए जब इतनी सहानुभूति होती है तो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों के लिए सहानुभूति आपके दिल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो हमने तो टर्म्स एंड कंडीशन में उनको कहा। नहीं, मुझे तो 2 तरह की भावनाएं नजर आ रही है। अग्निवीर के लिए तो आप झारखंड से लेकर दिल्ली तक बोलते नजर आते हैं, और यहाँ पर आप 10 मिनट पहले की तस्वीरें मांग रहे हैं मेरे से। इसका मतलब है कि ये तस्वीरें झूठी हैं। क्यों नहीं मांगूंगा? आप पिक एंड चूज क्यों कर रही है? क्यों नहीं मांगूंगा मैं 10 मिनट पहले की? नहीं, आप ये कहते हैं ये तस्वीरें झारखंड की नहीं है, तो फिर मैं निकालती हूँ 10 मिनट पहले की तस्वीरें। हाँ निकालिए, जब दिखाइए। नहीं, इससे पहले आपको कहना होगा कि ये तस्वीरें झारखंड की नहीं है। क्या ये झारखंड की सड़कों की तस्वीरें नहीं? मैं तो कह रहा हूँ ये तो बाद की तस्वीरें हैं, इससे पहले की तस्वीरें दिखाइए। क्या किया कि क्या हालत बनी कि लाठीचार्ज होने जरूरी करना पड़ा? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले यही हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे। मैं बता देती हूँ देव साहब, जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है मैं बता देती हूँ, शायद आपके पास नहीं है, शायद आपके पास नहीं है। वो 7 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं,
वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, वो इससे पहले भी बार बार मांग कर रहे थे, वो बड़े नेताओं से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं, वो सीएम आवास पर कूच करने की बात कर रहे थे जिस पर लाठियां बरसाई गई हैं। कर चुके, अब जवाब दीजिएगा। ब्रिज वाहन तोड़ दिया, उन्होंने ब्रिज वाहन तोड़ दिया। आपकी न्यूज अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज इसको मैं कैसे क्लियर करके दिखाऊं? नहीं, उन्होंने ब्रिज वाहन तोड़ दिया उन्होंने तो संसद पर जब हमला होता है तब आप उन युवाओं के साथ खड़े होते हैं, लाल किले पर जब झंडा फहराया जाता है तब आप उन युवाओं के साथ खड़े होते हैं, और यहां सहायक पुलिसकर्मी अगर अपनी मांग को लेकर, अगर अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप इसे बता रहे हैं कि 10 मिनट पहले की फुटेज में आपको लाके दूं। अग्निवीर को लेकर आपको सहानुभूति है, लाल किले पर जो झंडा फहराते हैं उनको लेकर आपको सहानुभूति है, संसद में जो ब्रीच करते हैं सिक्योरिटी उनको लेकर आपको सहानुभूति है, लेकिन इन सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर आपको सहानुभूति नहीं है। देओल साहब, प्रियंका जी, आप एक बात बताइए, अब आप आज बैठे हो ना तो आप बोल दो कि जो पुरानी पुलिस लाठीचार्ज हुई मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरी जिनके लिए सहानुभूति थी वो गलत हुआ, पुलिस लाठीचार्ज भी सही हुआ, ये बता दो आप। अभी तक जितना एग्जाम्पल आपने दिए वो पुलिस लाठीचार्ज सही था कि गलत था, ये बताइए। नहीं, मेरे से आप सवाल क्या, गलत तो वो भी था, गलत ये भी जो आप कर रहे हैं। नहीं, आपने एग्जाम्पल दिया ना, आपने एग्जाम्पल दिया। नहीं, संसद में ब्रीच और सहायक पुलिसकर्मी, देओल साहब, नहीं, देओल साहब, नहीं, बातों में फंसाने की कोशिश मत करिए। संसद पर ब्रीच करने वाले वो युवा जिन्होंने कहीं कोई सेवा नहीं करी है, जो वहां पर संसद में ब्रीच के का पूरी तरह से लक्ष्य लेकर आए थे, और ये सहायक पुलिसकर्मी जो आपके राज्य में नक्सलवाद की सफाई में अपनी जी जान न्यौछावर कर रहे थे, आपकी सरकार की सेवा कर रहे थे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, अब आप जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, मैं पहले कह रहा हूं, अगर कोई आउट ऑफ द मतलब लॉ को अपने हैंड पे लेगा, तोड़ फोड़ करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, पर उनकी जो डिमांड्स है वो सरकार उस पर बात कर रही है। नहीं तो फिर देश के कई राज्यों में जब कार्रवाई होती है फिर क्यों मिर्ची लगती है? नहीं कर सकते ना, डिक्टेट नहीं कर सकते। आप बीजेपी वालों को बोलिए सेंटर से उनको दिलवा दें, आदेश में एक कानून बना दें, जितने भी टेम्परेरी स्टाफ है उनको परमानेंट करने का आदेश सेंटर से बना दे, सब स्टेट फॉलो कर लेगा। नहीं, सब सेंटर कर देगी तो राज्य में आपकी सरकार की क्या जरूरत है? फिर वोट तो आपको चाहिए ना, वोट आपको चाहिए, वोट आपको चाहिए, और व्यवस्था सारी राज्य सरकार की व्यवस्था केंद्र सरकार कर देगी। ऑर्डिनेंस ला के पास कर सकता है सेंटर, सब कुछ कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, ऑर्डिनेंस ला के वो पास करे, और उसके बाद अभी 2 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो वोट मांगे आप जाइएगा। हम जनता के बीच जाएंगे, आपको नहीं बोलेंगे प्रियंका जी हमारे लिए वोट मांगने के लिए। हम नहीं, जनता तो आपको देओल साहब जवाब देगी। मैं आती हूँ आपके पास, फिरोज खान जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। फिरोज खान जी, ठीक है, देओल साहब तो जनता के कटघरे में जाने की बात कर रहे हैं, 10 मिनट पहले की फुटेज मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है, आप भी बता दें। प्रियंका जी, सभी को पहले प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जवान। ये जो भी हुआ, जी प्रणाम, आप उन सहायक पुलिसकर्मियों को करें तो बेहतर होगा। नहीं, सबको कर रहे हैं आप, व्यक्तिगत किसी को नहीं कर रहे, पूरे देश के, पूरे समाज के, पूरे झारखंड लोग। जो भी हुआ गलत हुआ, इस तरह लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप, मेरे पास जो वीडियो आया है, जो पुलिस कर्मियों का डिमांड है वो मुख्यमंत्री के पास जाकर रखें, चीफ सेक्रेटरी के पास जाकर फिरोज खान जी, जेपीएससी में भी जब लाठियां बांधी गई थी तब भी आप यही कहते हुए नजर आ रहे थे, आपकी सरकार है, आपकी सरकार में लाठियां बांधी जाती है और उसके आप किस पर आरोप लगाएंगे? किसी और की सरकार होती तो मैं खुद ही सवाल कर लूं। हमारी सरकार ने 3 साल पहले, नहीं, मैं बीजेपी से तो नहीं कर सकती ना सवाल, फिरोज खान जी। नहीं, सब पुलिस वालों को पैसा बढ़ाया 3 साल पहले, आप पता कर ले, देख ले जाकर के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी डिमांड तो शांतिपूर्वक ढंग से मांगिएगा ना, कि बैरिकेड तोड़ नहीं, तो अगर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं कर रहे तो भी आपके प्रशासन का फेल्योर है। शांतिपूर्वक आप डिमांड मुख्यमंत्री से रखिए ना, राज्यपाल से रखिए। अरे तो वो मुख्यमंत्री के पास ही तो जा रहे थे, क्यों आपने उनके प्रतिनिधि दल को जाने नहीं दिया? ठीक है, आप सारे लोगों को नहीं जाने देते, शांतिपूर्वक कंट्रोल भी तो किया जाता है ना। मैं शांतिपूर्वक, आप सामने वाला आपको एसडीएम बना दिया जाता है, करता हूँ आपको बना दिया, आप कंट्रोल कर ले शांतिपूर्वक। समझदार नहीं, देओल साहब, मुझे जो काम दिया गया मैं वो कर रही हूँ, अगर मेरा वो काम है तो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने विचार नहीं रखे जा सकते। देओल साहब, नहीं, आप जिस तरह से 10 मिनट पहले की फुटेज मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में और हर राज्य में इस तरह का लाठीचार्ज देखने को मिलता है। तो आप मुझे ये ना समझाएं कि मैं कर लूंगी कि कौन कर लेगा। अगर मैं कर लूं तो आपके प्रशासन की क्या जरूरत है? देओल साहब, आपके प्रशासन, आपके अधिकारियों, आपके मंत्रियों की क्या जरूरत है? नहीं, देओल साहब, खुद करने से कोई फायदा होगा नहीं।
अग्निवेश जी, तो आप वीडियो दिखा दीजिए ना, वीडियो दिखा दे आप। मेरे पास जो वीडियो है मैं दिखा रही हूँ, मुझे जो नजर आ रहा है मैं दिखा रही हूँ। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांग कर रहे थे, मैं वो दिखा रही हूँ। प्रथम चरण का आप उन पर डंडा चढ़ा रहे थे, मैं दिखा रही हूँ। कर सकती थी। आपका प्रशासन संभल नहीं रहा, मैं दिखा रही हूँ। कई बार पानी का खजाना भी माना जाता है। आपसे प्रशासन संभल नहीं रहा, मैं दिखा रही हूँ। ये सरकार इतनी निर्ममता के साथ इस आंदोलन को कुचल रही है, देखने से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि पूरी तरीके से पूर्वाग्रह झलक रहा है जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है। अरे और भी प्रथम चरण के कुछ और उपाय होते हैं, उस उपाय को भी कर सकती थी ये सरकार, पर यहाँ दृश्य टीवी में स्पष्ट नजर आ रहा है कि नहीं, सीधे जाकर लाठीचार्ज करना है, पीटना है, और वही पिटाई हो रही है बेचारों की। ये सरकार बिल्कुल न इसके पास कोई विजन है न कोई मिशन है, और उसका दुर्भाग्य हर किसी को झेलना पड़ रहा है इस राज्य में। 2 महीना 3 महीना बाद देखिएगा आप, सरकार तो जाने का समय आ गया है। अभी उसमें आक्रोश में है ये सरकार, अनाप शनाप निर्णय, अनाप शनाप वक्तव्य आएगा। नहीं अग्निवेश जी, इसके साथ ही देव साहब का कंफ्यूजन भी आप दूर करिएगा। अग्निवेश जी एक कंफ्यूजन, कुछ करेगी। हाँ अग्निवेश जी एक कंफ्यूजन भी, अग्निवेश जी सुन लीजिएगा, देव साहब का एक कंफ्यूजन भी आप दूर करिएगा। आपने सहायक पुलिसकर्मियों की भर्ती की थी नक्सलवाद का खात्मे करने के लिए, उसका सफाया करने के लिए, ठीक है, लेकिन देव साहब कह रहे हैं कि अब वो हिंसा कर रहे हैं, ऐसा संभव है क्या? अब देव साहब का दृष्टिकोण अगर यही है तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य और दुख के साथ ये बोलना पड़ेगा कि जिन लोगों ने, मैंने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ कंधे से कंधे मिला के नक्सल सर्च में बेचारे दिन रात लगे रहे, अब उनको हिंसक बोल रहे हैं। अब क्या कहा जाए, इनके महागठबंधन के नेता भी पूरे समुदाय को हिंसक बोल के चले गए लोकसभा से। बड़ा विचित्र स्थिति है इस देश में। जो प्रतिपक्ष है उनकी मानसिक दिवालियापन का ऐसा हाल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता देख रही है बीजेपी में, अब चुनाव माथे पर है, और देखिएगा जो हालात है, इस हालात से निपटने के लिए जनता कदम बढ़ाएगी। दिन प्रतिदिन यहाँ का विधि व्यवस्था लगातार गिरता जा रहा है, और उसका दुष्परिणाम सब लोग झेल रहे हैं। यहाँ राजधानी में जिस तरीके से डकैती, चोरी, ज्वेलरी के लूटकांड। फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा, किस मुंह से आप अग्निवीरों के हिमायती होने की बात करते हैं जब झारखंड से ये तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? तो प्रियंका जी, मैंने क्या कहा, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून के दायरे में रख के बात कीजिए। आप तो पूरा कानून सड़कों पर ले आए हैं, क्या कानून हाथ में लेने की आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं? सड़कों पर है ये कानून झारखंड में। अरे भाई, वही तो मेमोरेंडम दे दिया जाता है वहाँ के डीसी को, एसएसपी को, बोले मुख्यमंत्री। नहीं तो कौन कानून हाथ में ले रहा है? आपका प्रशासन ले रहा है ना, आपके पुलिसकर्मी ले रहे हैं ना। नहीं, आगे बढ़े जा रहे हैं सब लोग। रुकने को कहा जा रहा है, पुलिस वाले रुकने को कह रहे हैं, एसएसपी रुकने को कह रहे हैं, ये लोग बैरिकेड उठा कर फेंक दे रहे हैं, बैरिकेड को तोड़ दे रहे हैं। तो रोकने में, पुलिस को रोकने में लाठीचार्ज हुई है और दोनों तरफ से लोग घायल है। बहुत ही गंभीर विषय है, इसका जांच का विषय है कि कौन कितने दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं? फिरोज खान जी आप मुझे बताइएगा, कितने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है? आप मेरी बात, 5 साल होने वाले ना आपकी सरकार को। पहले इन लोगों का पैसा को बढ़ाया गया। नहीं, आप ये बताइए आपने उनकी मांगों को लेकर क्या कर लिया? 5 साल पूरे हो रहे हैं फिरोज खान जी। 5 साल तो पूरे 5 साल बहुत सारा काम हुआ। तो वहां तो फेलियर उनका नहीं, फेलियर आपका है। अब हमारा है कि किसका, जब चुनाव, विधानसभा चुनाव है नवंबर में, जनता तय कर देगी, जनता बता देगी। मोदी जी को जनता ने बताया है। नहीं तो फिर जनता तो बताएगी, लेकिन जब तक सरकार है तब तक आप इस तरह से लाठियां भांजेंगे। मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, जनता ने बता दिया ना। नहीं तो इसका मतलब आप ही कह रहे हैं कि जनता बताएगी 2 महीने बाद, लेकिन तब तक आप लाठियां भांजेंगे। नहीं, अहंकार नहीं चलेगा कहीं पर भी। बीजेपी वाले लोग जो अहंकार में थे, 400 पार, बीजेपी से इसको क्या लेना देना है? सहायक पुलिसकर्मी अपने आप को समायोजित करने की मांग कर रहे हैं, पक्का करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का इससे क्या लेना देना? बीजेपी 5 साल से सत्ता में भी नहीं है। 2 साल बीजेपी का चैप्टर खत्म, आपके चैप्टर की शुरुआत हुई थी वादे के साथ में। आप अपनी बात नहीं समझ रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी 45% बेचारे अच्छे लोग थे, लोग अपनी मांग को मान रहे। 5% उदंड लोग थे जिन लोगों ने लाठीचार्ज करवाया। 5% लोग मिलकर ऊपर माहौल खराब करने का काम किया। 5% लोग पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे झारखंड की सड़कों पर इस तरह से हंगामा करते हैं। किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी फिरोज खान जी, ये बताइए किसकी? सरकार की जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी है। फुटेज निकाल कर देखा जाएगा। फुटेज जो तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में हार गए हैं? नहीं, हारे नहीं है। तो फिर क्या है ये? देखेंगे, नहीं, फुटेज निकाल कर देखेंगे दोनों तरफ से गलती किसका हुआ।
जिसका भी गलती हुआ होगा उसको नहीं, punishment फिलहाल मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि इस मसले का आप कुछ हल निकालेंगे। देओल सर, एक लाइन में फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय मेरे पास ज्यादा है नहीं। देखिए, हम आपने कहा अग्निवीर का हम इस तरह समाप्ति करते हैं। अग्निवीर की इसलिए हम लोग अगेंस्ट है अग्निवीर से, क्योंकि यही कैक्शन होगा। क्योंकि जब इनको रखा गया था टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था, आज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सब, मैं अकेला झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो देओल सर, आपको निरस्त कर देना चाहिए था, राजनीतिक लालच के बिना आपको निरस्त कर देना चाहिए था। फिलहाल इस मुद्दे का हल निकालना झारखंड सरकार के लिए जरूरी है। समय मेरे पास ज्यादा है नहीं। अब देखिए आने वाले समय में आप इसका क्या हल निकालते हैं, या इसी तरह सड़कों पर ये खून खराबा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी, तीनों ही पैनलिस्ट का। झारखंड में जिस तरह से ये लाठियां आप देख पा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांग को लेकर लंबे समय से धरना कर रहे थे और उसके बाद बदले में उन्हें मिलती है तो ये लाठियां। अब देखना होगा कि झारखंड की सड़कों पर जिस तरह से ये सियासत रंग ला रही है, उस बीच में सहायक पुलिसकर्मियों का आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।